हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ्स में 8 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आज चैप्टर नंबर 9 में प्रारंभ करता हूं। चैप्टर नंबर 9 है आपका समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। इसमें थ्योरम भी आएंगी और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एरिया पे आता हूँ। एरिया क्या होता है आप जानते हैं। यदि मैं किसी टाइम पर एक रेक्टेंगल बनाऊं, एक आयत बनाऊं, तो आयत आप जानते हैं, आयत की मैं कहूँ ये लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई। ये कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ ए है और विड्थ क्या है, बी है। तो इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप, इस आयत का परिमाप आप कैसे देते हैं? परिमाप इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप आप देते हैं दिस ए प्लस दिस बी। तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। आप लिख देंगे ए प्लस बी प्लस बी, और ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। तो आप कॉमन ले लीजिए a प्लस बी। ये आयत का परिमाप निकला, ये पेरीमीटर निकला किसी रेक्टेंगल का। ठीक हो गया। पेरीमीटर मतलब बाहर की बाउंड्री। जैसे आपका कोई खेत है आपका, और खेत के आप खेत के चारों ओर आप बाड़ लगाना चाहते हैं। ठीक है, खेत को सुरक्षित करने के लिए उसके चारों ओर यदि आप बाड़ लगाना चाहते हैं तो कहाँ बाड़ लगेगी, कहाँ फेंस लगेगी, ये बाहर। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर होगा। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है इसके अंदर कितना आया, ये सब इसने कितनी जगह घेरी। ठीक है, इसने कितना एरिया कवर किया, वो है एरिया। ठीक है, ये पूरा अंदर का ये जो क्षेत्र कवर किया हुआ है इस रेक्टेंगल ने, ये ठीक है उसके, ये इस आयत ने जो क्षेत्र कवर किया हुआ है, जो क्षेत्र घेरा हुआ है, ये पूरा, तो इसको कहेंगे एरिया। ये है एरिया, और या इसको बोलिए आप क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक हो गया, समझ में आया आपको कितना क्षेत्र घिरा हुआ है, कितना क्षेत्र कवर किया इसने, इस फिगर ने, तो उसका एरिया हो गया। इस रेक्टेंगल ने कितना एरिया कवर किया, इस आयत ने कितना क्षेत्र घेरा, दैट इज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। और क्षेत्रफल आप देते हैं a इंटू बी। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, दैट में विद किलोमीटर, वट एवर इज दैट। तो मैं इसको लिख देता हूं यूनिट स्क्वायर या वर्ग यूनिट, और यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट जो भी है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर आ जाएगा। ठीक है डियर दोस्तों, अब आप देखिए बात आती है एरिया पर। ठीक है, एक किसान था और किसान के पास एक बहुत बड़ा खेत था। किसान के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़कियां, दो लड़के और 1 लड़की। ठीक है, एक किसान था, किसान के पास एक बड़ा सा खेत था जो कि त्रिभुज के आकार का था, इस रूप में था, जो त्रिभुज के आकार का था, ये। ठीक है, और किसान के थे 2 बॉयज प्लस 1 गर्ल। ठीक है, अब किसान इस खेत को 3 बराबर भागों में बांटना चाहता है।
ठीक है, तीनों बच्चों में किसान इस खेत को बांटना चाहता है और मन में ये भावना है, मन में ये भाव है कि मैं तीनों बच्चों को बराबर बराबर खेत दे सकूं, तीनों बच्चों को बराबर बराबर खेत दे सकूं, 3 हिस्से करता हूं और तीनों बच्चों को बराबर खेत दे सकता हूं। तो किसान ने क्या किया कि ये जो लाइन है ना, ये जो बेस है, इसके 3 बराबर भाग किए, ये हो गया, ये हो गया, और इसको यहां ज्वाइन कराया, इसको यहां ज्वाइन कराया। तो अब आप देख रहे हैं, यदि मैं कहूं कि ए बी सी ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुज के आकार में एक खेत था, ठीक है, उसका नाम एबीसी है। एबीसी उसका ये पेरीमीटर हो गया, AB + BC + CA उसका परिमाप हो गया। किसान इसको 3 बराबर भागों में कैसे बांट रहा है, BC ये जो आधार है, ये लंबाई इक्वल टू ये लंबाई इक्वल टू ये लंबाई, ठीक है, और जो 3 बराबर भाग हुए, देखो ना, 2 बिंदु रख दी, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई है उतनी लंबाई है, मैं कहूँ PQ, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, BP = PQ = QC, ठीक है, इसको मिला दिया यहाँ, इसको मिला दिया यहाँ, इसको, ये तो मिला हुआ पहले से। तो एक बच्चे को ये वाला दिया, एक बच्चे को ये वाला दिया और एक बच्चे को ये वाला दिया, और ये समझा कि मैंने बराबर बराबर भाग इस खेत के तीनों बच्चों में बांट दिए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये भाग आपस में बराबर हैं, ठीक है, क्या ये क्षेत्र ये क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, ये वाला हिस्सा क्या इस वाले हिस्से के बराबर है, क्या ये तीनों हिस्से आपस में बराबर हैं, जितना ये उतना ये उतना ये, ठीक है। तो किसान को इस चीज का ज्ञान नहीं था कि कैसे मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, उस किसान को इसके बारे में नॉलेज नहीं था। अब आप आगे क्या पढ़ेंगे, जब आप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो इन एरियाज को आप निकाल पाएंगे, इन क्षेत्रफलों को आप निकाल पाएंगे। समझ में आया? उसमें तो किसान ने कर दिया इस हिसाब से, 3 हिस्से में बांटा और दे दिया, ठीक है। तो क्या ये क्षेत्रफल आपस में बराबर थे, ये प्रश्न है, आप भी विचार कीजिए कि क्या इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया बराबर है, क्या इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है। तो आगे आप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के संबंध में भी पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको पेरीमीटर बताया, मैंने आपको क्षेत्रफल बताया, ठीक है, परिमाप बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया। अब मैं आता हूँ डियर स्टूडेंट, 2 आकृतियों के यदि क्षेत्रफल बराबर हैं तो क्या वो सर्वांग सम आकृतियां हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है मेरा आपसे कि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो क्या वे सर्वांग सम हैं, ठीक है। सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियां, congruent figure, congruent figures, congruent figures, सर्वांग समाकृतियां। आपने सर्वांग समता पढ़ी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता आपने पढ़ी है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सब कब होते हैं। एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका PQR है, ये PQR दूसरा ट्रायंगल है। एक त्रिभुज आपका ABC है, दूसरा त्रिभुज आपका PQR है, ठीक है। यदि मैं इस त्रिभुज को उठा करके इसके ऊपर रख दूं और ये इसको पूरा ढक दे, ठीक है, या इस त्रिभुज को पूरा उठा करके इसके ऊपर रख दूं, ये इसको पूरा ढक दे या ये इसको पूरा ढक दे, ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जो 2 आकृतियां आपकी सर्वांग सम होती हैं तो उनके शेप और साइज
शेप एंड साइज आर सेम। ठीक है, उनकी शेप और साइज क्या होगी, आपस में समान होगी। आकार और माप, आकार और माप, दो आकृतियों के आकार और माप यदि समान है तो वे आकृतियां सर्वानुसम आकृतियां कहलाती। इफ शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम देन दीज टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्लियर हो गया आपको? अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात सरल सा ये है, जैसे कॉइन होता है, एक सन में या एक समय पर ढाले गए सिक्के, कॉइन होते हैं सिक्के। एक सन में या एक समय में जो सिक्के बनाए जाते हैं उनका शेप और साइज सेम होता है। ठीक है, चाहे वो 10 रुपीज का कॉइन हो, 10 रुपीज के कॉइन। ठीक है, टू कॉइन्स 10 रुपीज के हों, यदि वो एक दूसरे को ढक रहे हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दो 10 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, ये भी 10 रुपये का कॉइन है, ये भी 10 रुपये का कॉइन है। आ गया समझ में? 10 रुपीज के कॉइन है दो, मेरे हाथ में 10 रुपीज के कॉइन है। ठीक हो गया? अब मैं एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रखूँ, आप देख रहे हैं कि मैंने रख दिया और एक ने पूरे को ढक दिया। आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही हो, एक कॉइन ने दूसरे को पूरा पूरा ढक दिया। इसका मतलब इनका क्या सेम है? आकार और माप, शेप एंड साइज। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के एग्जांपल है। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल भी समान होते हैं, क्षेत्रफल भी समान होंगे, इनके एरियाज भी सेम होंगे। ठीक है, और पेरीमीटर भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं। मेरे पास एक स्क्वायर है, आप देखिए ये कोई स्क्वायर है और मैं कहूं कि इस स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक, स्क्वायर है, इसकी एक साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और एक मेरे पास रेक्टेंगल है, आप देखो एक मेरे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है और विड्थ कितना है? 4 सेंटीमीटर है। इसका जब आप एरिया निकालते हैं तो आप एरिया निकालते हैं 4 × 4, ये कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हुआ, इस स्क्वायर का। और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इसको मैं 2 मान लेता हूँ, 4 नहीं बल्कि 2। ठीक हो गया? इसका एरिया हो जाएगा 8 × 2, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया भी है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया भी है, परंतु ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इनका एरिया तो सेम है, क्षेत्रफल तो बराबर है, परंतु इनके शेप आते हैं, माप तो सेम हो गया पर इसके जो आकार हैं अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएंगे। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिगर्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर आगे थ्योरम्स भी होंगी। ठीक है, इसी टॉपिक पर आपको आगे प्रमेय पढ़ने को मिलेंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी मिलेंगे। क्या है? एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही समांतर रेखाओं के बीच
एक ही समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, आगे इसमें थ्योरम भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे इसमें आपको थ्योरम भी आएंगे। फिगर्स ऑन द सेम बेस, figures on the same base and same parallels, ठीक है। आप देखिए, एक ही आधार, मैं कहूं माना ए बी, ये ए के आधार है, ठीक है, और इस आधार पर माना कोई क्या बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसका नाम है एबीसी, ठीक है, बेस ए बी, और इसको क्वाड्रिलेटरल के बजाय मैं इसको ले लेता हूं पैरेललोग्राम, ठीक हो गया। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है एबीसी। एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसी, और इसी आधार, इस समांतर चतुर्भुज का आधार है एबी, ठीक हो गया। आधार एबी है और एबी इज पैरेलल टू डीसी। आप जानते हैं एबी इज पैरेलल टू डीसी। एबी और डीसी आपस में क्या है डियर स्टूडेंट, समांतर है। तो ये समांतर रेखाएं होगी दो, ठीक है। तो इन दो समांतर रेखाओं के बीच में एक आकृति आपकी क्या होगी, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। और दूसरा एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, एक ट्रायंगल आपका इस रूप में ये। तो इन दो आकृतियों को देखिए, पैरेललोग्राम क्या है, समांतर चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, जो कि दो समांतर रेखाओं के बीच है। और एक ट्रायंगल है आपका ए बी पी, ये ट्रायंगल क्या है, ए बी पी। इस ट्रायंगल का ये तो बेस है ए बी, और ये भी दो समांतर रेखाओं के बीच है। ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी पी एक त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक हो गया। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। तो ये दो आकृतियां ऐसी हैं, ठीक है, ये दो आकृतियां ऐसी हैं जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है, और एक ही आधार पर बनी हुई है। फिगर्स ऑन द सेम बेस, इनका बेस सेम है। इस पैरेललोग्राम का बेस ए बी है और ए बी और डीसी पैरेलल हैं, और एक पैरेललोग्राम ए बी उसका बेस है, ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन्स हैं उनके बीच में बना हुआ है। और दूसरी रूप में मैं कह रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, इसका बेस भी सेम है ए बी, और दो समांतर रेखाओं के बीच में ये भी बना हुआ है। तो ये आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाती हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। फिर आगे जब इन पर थ्योरम्स आएंगे तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है डियर। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा एक आपका फिगर ये है, मैं कहूं पी क्यू आर एस, ये बेस है इसका पी क्यू। एक दूसरा मैं बना देता हूं, माना ट्रायंगल ही बना देता हूं, या दूसरा मैं कोई क्वाड्रिलेटरल ही बना देता हूं इसके अंदर इस रूप में, ठीक है। मैं कह देता हूं पी क्यू सी डी फॉर एग्जाम्पल,
ये जो अंदर का है क्वाड्रिलेटरल, इसका बेस तो PQ है, ठीक है। और मैं ये कहूं, एक बात और देखिए आप, मैं ये कहूं डियर स्टूडेंट, फिर से देखिए, फिर से बताने का प्रयास करता हूं। मैंने माना एक पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक हो गया। एक मैंने समांतर चतुर्भुज ले लिया, ये आ रहा समझ में, ये मैंने समांतर चतुर्भुज ले लिया PQRS, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक हो गया। एक दूसरी आकृति में क्या ले लेता हूं मैं, माना यहां पर और यहां पर एक पॉइंट लगा करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। यहां इसको ज्वाइन कर दिया, यहां इसको ज्वाइन कर दिया, और ऐसा मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल ABC PQCD। अब PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है PQRS, और दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा बन गया, PQCD। इनका आधार तो एक ही है, बेस ऑफ दीज टू फिगर्स आर सेम बट दे आर नॉट अंडर सेम पैरेलल। वो एक ही पैरेलल के बीच में नहीं है। फिगर्स ऑन सेम बेस तो है, बट दे आर नॉट ऑन सेम पैरेलल, परंतु सेम पैरेलल के बीच में नहीं है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया, ये भी समांतर चतुर्भुज है, पर ये यहां होना चाहिए था। तो आप कहेंगे, इसको आप ऐसा नहीं कहेंगे एक ही आधार ठीक है, पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका यहां नहीं पहुंचा, ठीक है उसने। तो ये वाला एग्जांपल इसके अंदर फिट नहीं बैठता। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच क्या करती हैं, ये इस कैटेगरी में नहीं आता। अब समझ में आया क्या आपको? चलो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 इसका मैं क्वेश्चन लेता हूं, आप देखेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये जो टॉपिक मैंने लिया ना, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो ये एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। Which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such case, write the common base and two parallel. ये जो फिगर आपके पास दे रखे हैं, 6 फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 फिगर्स में कौन कॉमन बेस और कॉमन पैरेलल के बीच में है? कौन एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में? अब आप देखो, ये वाला जो फिगर है पहला वाला, इसके अंदर इसमें 2 आकृतियां, एक तो है ABCD, ठीक है, जिसमें AB और CD पैरेलल है। तो एक आकृति तो आपके पास ये हो गई ABCD, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया। और दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है? PCD। चतुर्भुज कौन सा है? ABCD। ये जो 2 आकृतियां हैं, ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। देखो, ये समांतर और ये दोनों आपस में समांतर, ये समांतर हैं। तो इन 2 समांतर रेखाओं के बीच में ये आकृति भी है और ये वाली भी है, ठीक है। और बेस कॉमन है, आप देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है, ठीक है। तो और इस त्रिभुज का शीर्ष भी इसके पैरेलल भुजा के है। तो ये जो एग्जाम्पल है पहला वाला, आप लिखेंगे फिगर 1, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा,
ठीक है, यहां लिख देता हूं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। कौन सी आकृति हो गई आपकी? पहला वाला, ये इस सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, इनमें क्या है? आधार कौन सा है? आधार, बेस कौन है डियर स्टूडेंट? आधार है डीसी, ठीक है, आधार डीसी है। और दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, कौन टू पैरेलल्स के बीच में है? दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं। तो दोनों समांतर रेखाएं कौन कौन हुई? एक आपका CD है और एक आपका AB है। तो AB और CD के बीच में, AB और CD के बीच में ये दो आकृतियां बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। इन दो फिगर में बेस सेम है DC और एक ही समांतर, देखो ये दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज भी है और ये वाला चतुर्भुज भी है, ये रेखा इसके समांतर है। तो एक तो ये वाला हो गया आकृति। इसमें देखिए ये समांतर रेखा, देखो SR और PQ समांतर है, और एक आकृति कौन सी है? एक आकृति PQRS, दूसरी है MNRS। इनका आधार तो समान है पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच ही नहीं है। देखो ये दो समांतर रेखाएं, ये भुजा इस समांतर रेखा के ऊपर नहीं आ रही है, इसके शीर्ष कहां होनी चाहिए? इसके ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर के बोला जाएगा कि ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। जैसे ये है, इस वाले त्रिभुज का शीर्ष कहां पड़ रहा है? इस वाली समांतर रेखा के ऊपर पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार भी वही है जो इस चतुर्भुज का है, परंतु तीसरा इसका शीर्ष इस समांतर रेखाओं के इस दूसरी समांतर रेखा के ऊपर पड़ रहा है। यहां पर आप देखेंगे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, आधार दोनों का सेम है। इस वाले आकृति का आधार और इस वाले आकृति का आधार एक ही है, ऐसा, परंतु इस आकृति के शीर्ष NN इस भुजा के ऊपर नहीं है, इसकी समांतर भुजा के ऊपर नहीं है, इसलिए यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। ये वाले आकृति आप लिख देंगे कट, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखो ये वाली आकृति देखो, तीसरी वाली, इस आकृति में भी एक तो चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। चतुर्भुज कौन है? PQRS। तो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। और एक त्रिभुज देखो, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का आधार और इस चतुर्भुज का आकार देखो, इन दोनों का आधार सेम है। PQRS का बेस भी क्या है? QR है, और इस ट्रायंगल PQR का बेस भी क्या है? RQ है। तो एक ही पैरेलल, ये वाला ट्रायंगल भी इस वाले ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स है वो इस पैरेलल लाइन पर है। तो ये जो फिगर है ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। आधार दोनों का सेम है और दोनों के शीर्ष इस वाले समांतर रेखा के ऊपर है, ठीक है। एक का शीर्ष क्या है? PS है, और इस ट्रायंगल का शीर्ष क्या है? T। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, आधार इनका सेम। तो तीसरा वाला आधार क्या है? आधार है डियर स्टूडेंट QR, और समांतर रेखाएं कौन है? QR और PS, ठीक है। समांतर रेखाएं हो गई QR और PS, QR और
PS के बीच में दो आकृतियां हैं। ठीक है, अब इसका देखो, इस वाले में ये इसके समांतर तो है, ठीक है, परंतु आप देख रहे हैं कि इस बेस समान नहीं है, आधार इनका समान नहीं है। इस वाले आकृति का आधार क्या है? BC। ये जो त्रिभुज है इसका बेस कौन सा है? इसका आधार कौन है? PQ। आधार सेम है क्या? BC और PQ सेम है क्या? नहीं। तो ये एक ही आधार पर है ही नहीं। एक ही आधार कौन सा? एक ही आधार मतलब BC होना चाहिए ना आधार, पर इसका आधार क्या है? PQ है, इसलिए ये आकृति भी इस रेंज में नहीं आ रही। ठीक है आपको? ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा आपको? एक ही आधार जो आपका फोर्थ वाला है ना, तो ये भी उस कैटेगरी में आपका नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप देखो एक बार फिर से देख लीजिए। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट को देखो आप, इसको देखो आप, ये नहीं है, आधार अलग अलग हो गए ना। इसका आधार BC और इसका आधार क्या है? PQ है, इसलिए ये आकृति भी इस कैटेगरी में नहीं है। एक ही आधार दोनों के नहीं है, इसका आधार PQ और इसका आधार कौन है? BC, तो ये भी कट हो गया। इस पांचवा फिगर को आप देखो, इसमें आधार देखो, आधार सेम हो गए। देखो ये इस आकृति का आधार AD, इस वाले का बेस भी AD और ABCD, एक आकृति आप ABCD भी ले सकते हैं। तो इसका आधार आपका देखिए इसमें BPCQ, ये Q भी है उसमें। ठीक है, तो एक आप फिफ्थ वाला फिगर देख रहे होंगे, फिगर फिफ्थ आप देखिए, फिगर फिफ्थ में क्या है? आधार सेम है कि नहीं है? सेम बेस है। देखो AD, इस वाले फिगर का आधार भी AD है और इस वाले आकृति का आधार भी AD है। तो यहाँ पर आधार सेम हो गए AD, और पैरेलल कौन हो गए? AD और BQ, ये दो समांतर रेखाएं AD और BQ। तो AD और BQ क्या है? समांतर रेखाएं, ये इसके समांतर है। ठीक है, और आधार दोनों के सेम हो गए। AD, इस वाले आकृति का आधार भी AD, इस वाले आकृति का आधार भी AD, तो एक ही आधार पर दोनों आकृतियां हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। इस वाले आकृति के जो शीर्ष हैं इस वाले समांतर रेखा के ऊपर है। जो इस समांतर है ना, AD और BQ आपस में समांतर है। इस वाले आकृति के जो दो शीर्ष हैं वो इस वाले समांतर रेखा के ऊपर है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में ये भी है और ये भी। तो AD और BQ हो गए। इसमें आप देखो, किसी भी आकृति को आप देखिए, कहीं से भी देखेंगे, माना मैंने इसको देखा, इसको और इसको देखा, या इसको एक बड़ी वाली देखो, ये इसमें मैंने माना आधार क्या माना? PS माना। तो इसका आधार भी PS है और इसका आधार भी PS है, परंतु देखो समांतर रेखाएं अलग अलग हो गई। इस वाले आकृति का शीर्ष, दो शीर्ष जो हैं A और D इस रेखा पर नहीं है, इसलिए यह भी एक ही आधार पे तो हैं परंतु एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच में तब होंगे जब PQRS और PADS, ये दो बिंदु भी यहां होते हैं इसके ऊपर, या ए वाले आकृति BPCS, इसके B और C जो शीर्ष हैं वो यहां होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास एक कौन कौन आकृति हो गई? एक फर्स्ट वाली, एक थर्ड वाली, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये तीन आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी जब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे या आगे और थ्योरम्स आएंगे और अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।